अपने आप को किसी से कम नहीं समझो। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है आप तो मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलसी की जीवन जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाले व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपने वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे का सहयोगी शब्द है। आप सोच रहे होंगे शब्दों से हमें क्या लेना है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़े, इसलिए मैं आपके लिए अच्छे मोटिवेशनल कहानी लाता रहता हूं। ज्ञानवर्धक बातें जैसे मन को शांत कैसे करें, चिंता को दूर करें, अपना स्वभाव बदलें, सक्सेसफुल लोगों की सोच अपनाएं इत्यादि। जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक अच्छा मोटिवेशनल कहानी शेयर कर रहा हूं जो आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। एक पत्थर तोड़ने वाले की मोटिवेशनल कहानी। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वो घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारे जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उनके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वो सो रहा था तो उसने एक सपना दिखाई दिया। जब वो पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला, बड़ा घर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा ये बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वो बहुत देर तक बंगला को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाया और जयकार करने लगा। वो व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाला ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वो व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहा है। अब वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा ये सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। वो सूरज को देख ही रहा था तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वो व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल तो दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, यह क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा के सबसे ताकतवर है। ये बात वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराया और हवा ने अपना दिशा मोड़ दिया। इस पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वो देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़ा से उस पहाड़ को टुकड़ा कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वो स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दोस्तों, हमारे पास जो चीज उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो है ठीक है, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवरथिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आंखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता।
जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। जिस प्रकार जिंदा रहने के लिए हमें हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने और प्रगति करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहना जरूरी है। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी है। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, क्योंकि चिंता, उदासी, डर, इसके साथ हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें जीवन में उत्साहित रहना चाहिए। हमारे जीवन में हमेशा उत्साह भरा होना चाहिए। यदि विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहता है, कोई अपने सपने को साकार करना चाहता है, तो उसे अपने साथ दूसरों को भी मोटिवेट करना पड़ेगा। आपके साथ एक मोटिवेशनल कहानी शेयर कर रहा हूँ। यह आपको मोटिवेशन लिए मददगार साबित होगा। दूसरों को मोटिवेट कैसे करें? महात्मा बुद्ध। यदि हमें खुद को प्रगतिशील और विकास पथ पर आगे चलना है तो हमें दूसरों का हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। जो इंसान दूसरों को मोटिवेट करेगा वो खुद मोटिवेशन के रास्ते पर आगे बढ़ता है। चिंता और डर से जी रहा इंसान दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा? आज मैं आपको सच्ची प्रेरक कहानी शेयर कर रहा हूँ जिसमें दूसरों को मोटिवेट किया है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद एवं कुछ बौद्ध भिक्षुओं के साथ यात्रा कर रहे थे। पूरे दिन चलते चलते महात्मा बुद्ध का शिष्य आनंद बहुत थक गया था। आनंद के मन में आ रहा था कहीं विश्राम कर ले। महात्मा बुद्ध की उम्र भी ज्यादा हो गया था, उन्हें भी थकान लग रहा थे, लेकिन वह चलते जा रहे थे। अंत में आनंद से रहा नहीं किया। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, महात्मा हम क्यों न थोड़ी विश्राम कर लें? महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे शाम होने से पहले अगला गांव पहुंचना है। अगले गांव से पहले रास्ते में घना जंगल भी आता है। रात हो गई तो हम सभी को बहुत परेशानी हो जाएगी, इसलिए किसी भी हाल रात होने से पहले अगला गांव पहुंचना है। महात्मा बुद्ध, आनंद और उनके अनुयायी चल रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था। आनंद से रहा नहीं गया। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि महोदय बताएं कि अगला गांव कितना दूर है? उन्होंने कहा, बस अब आ ही गए हैं, अगला गांव केवल 2 किलोमीटर दूर है। महात्मा बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। सभी लोग चलने लगे। चलते चलते काफी दूर आ गए, लेकिन वो गांव नहीं आया। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक पशु चराने वाला मिला। फिर आनंद ने उनसे पूछा, श्रीमान ये बताइए अगला गांव यहाँ से कितना दूर है? पशु चराने वाले ने कहा, थोड़ा दूर है, आप आ ही गए हैं, केवल 2 किलोमीटर दूर है। महात्मा बुद्ध एक बार पुनः मुस्कुरा दिए। काफी दूर चलने के बाद ही वो गांव नहीं आया। आनंद काफी थक गया था। काफी दूर चलने के बाद एक बूढ़ी औरत दिखाई दिया। आनंद ने उससे पूछा, माता ये बताइए कि अगला गांव कितनी दूरी पर है? उस औरत ने कहा कि आप अगला गांव पहुंच ही गए हो, थोड़ी ही दूर, केवल 2 किलोमीटर है। महात्मा बुद्ध एक बार फिर मुस्कुरा दिया। आनंद, महात्मा बुद्ध एवं सभी अनुयायी ना चाहते हुए भी चलने लगे। काफी दूर चलने के बाद भी गांव दिखाई नहीं दिया। आनंद काफी थक गया और अपना झोला नीचे रख लिया। आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुजी हम काफी दूर से सुन रहे हैं कि अगला गांव 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, पर हम 20 किलोमीटर से भी अधिक चल लिए, गांव अभी तक आया नहीं। मुस्कुराते हुए महात्मा बुद्ध आनंद के पास नीचे बैठ गए और बाकी लोग भी नीचे बैठ गए। महात्मा बुद्ध ने आनंद को कहा, आनंद हम पहले भी इस रास्ते से आ चुके हैं। अगला गांव अभी भी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और हम लोग करीब 20 किलोमीटर चल चुके हैं। ये बात सुन आनंद को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुजी रास्ते में किसान, पशु चराने वाला, बूढ़ी माता हमसे झूठ क्यों बोला कि अगला गांव 2 किलोमीटर दूर है? महात्मा बुद्ध ने कहा, हमें वो सभी मोटिवेट कर रहा था। यदि खेत में काम करने वाला किसान तुम्हें ये बताता कि अगला गांव यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है तो क्या तुम यहाँ तक आ पाते? कभी नहीं आ पाते। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, उसके झूठ में एक मोटिवेशन छुपा हुआ है जिसके दम पर तुम 20 किलोमीटर तक की यात्रा कर लिया। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति सफलता की राह पर चल रहा है, हमें उसे प्रोत्साहित करनी चाहिए। हमें कभी भी उससे निराशा की बात नहीं करनी चाहिए। कई बार होता है हम जिस रास्ते से गुजरे हैं वह रास्ता काफी लंबा होता है, लेकिन हमने उस रास्ते पर चलकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते पर चलकर मंजिल प्राप्त करना चाहता है। हमें कभी भी उस व्यक्ति को यह नहीं बताना चाहिए कि रास्ता बहुत लंबा है या ये काम नहीं होगा। जो काम आप कर लिए हैं वो व्यक्ति भी वह काम कर सकता है। यदि हम उस व्यक्ति को सच्चाई बता देते हैं तो हो सकता है कि वह अपने मंजिल से वापस मुड़ जाए और मंजिल से दूर चला जाए, लेकिन प्रोत्साहित करने के लिए हमें उसे मंजिल की ओर भेजना चाहिए।
कहा गया है यदि कोई मंजिल के बीच रास्ते से वापस आता है तो उसमें भी उसे उतना ही समय लगता है जितना मंजिल तक पहुंचने में। यदि हमारे बोलने से या थोड़ा सा प्रोत्साहित करने से कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है या अपने सपने को साकार कर लेता है, हमारे लिए भी अच्छी बात है। आज से हम जहां बात मन में ठान ले कि हमारे आसपास या जो भी हमारे संपर्क में है, हम हमेशा उसे प्रोत्साहित करते रहेंगे। जैसे डॉक्टर किसी व्यक्ति को ठीक कर देता है, ठीक उसी प्रकार एक मोटिवेशनल व्यक्ति एक दूसरे चिंताग्रस्त और निराशावादी व्यक्ति में एक नया जान फूंक सकता है। आशा ही जीवन है। आशावादी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसलिए दूसरे को मोटिवेट करते रहे और उसमें आशा की किरण जिंदा रखें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। आप हमेशा खुश रहें।